मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक जमकर वोटिंग हुई। दिन भर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। वहीं शाम 5 बजे तक करीब 65.35% वोटिंग हुई है। अब मिल्कीपुर के चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को देखने को मिलेंगे। इस बार ये चुनाव दोनों ही पार्टियों की साख पर सवाल माना जा रहा है और इसीलिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई। हमें देवतुल्य जनता पर यकीन है, जिसने मुझे 35,000 वोट से जिताया है, जिसने मुझे इस लोकसभा में जिताया है। ये हमारे संसदीय क्षेत्र का पार्ट है मिल्कीपुर, तो हमें उन पर भरोसा है और उनका भरोसा हमारे पे है, हमारा भरोसा। अखिलेश यादव जी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के चैंपियन बन गए हैं और इसीलिए फर्जी तरीके से फोटो, वीडियो, ऑडियो के द्वारा लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जान चुके हैं कि मिल्कीपुर का परिणाम उनके हाथ से निकल चुका है। मिल्कीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिल चुका है और इसीलिए हताशा में, निराशा में आकर के झूठे वीडियो, फोटो के आधार पर, ऑडियो के आधार पर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली में अब उनका विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए परिणाम के बाद वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के साथ साथ पूरी निर्वाचन की प्रणाली पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार किया। मिल्कीपुर उपचुनाव में बुर्का हटाकर ट्रैकिंग के आरोप पर ओपी राजभर ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड से मिलान किया जाता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव करा रहा है। अखिलेश यादव क्या चाहते हैं कि उन्हें ही चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर बना दे। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमकार राजभर जी हैं। राजभर जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि मिल्कीपुर में बुर्का हटा के पुलिस चेकिंग कर रही है, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। उस पर उन्होंने फर्जी वोट पड़ने की एक दावा किया है कि एक लड़का खुद स्वीकार कर रहा है कि फर्जी वोट पड़ा है। बुर्का हटा के उनको चेकिंग करने में आपत्ति है अखिलेश यादव। देखिए, दोनों बात अखिलेश जी कह रहे हैं। चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, सरकार उनका सहयोग कर रही है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है, हम लोग भी कटिबद्ध हैं, सरकार भी। मेरी आवाज पहुंच रही हो और उनके आरोप निराधार हैं। वो हताशा और निराशा बोल रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इस नाते इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। बुर्का हटा के चेकिंग करने में क्या आपत्ति है अखिलेश यादव जी? पुलिस का अखिलेश जी से पूछिए ना, कि हमसे पूछ रहे हैं। अखिलेश जी से पूछिएगा। जब परिचय पत्र दिया जाता है तो परिचय पत्र का मिलान होता है, तो उसमें क्या दिक्कत है उनको? अब उन्हीं को रिटर्निंग अफसर बना दिया जाए और यदि वो चाहते हैं तो। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष जब हारने लगता है तो हताशा में कभी ईवीएम तो कभी धर्म तो कभी प्रशासन को दोष देता है। हार के लिए दुष्प्रचार की भूमिका बनाने में जुट गए हैं। देशवासी इस बात को भली बात जानते हैं कि जब ये दल हारने लग जाते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देंगे, कभी प्रशासन को दोष देंगे, कभी दरोगा को दोष देंगे, तो कभी सरकारों को दोष देंगे, तो कभी धर्म को दोष देंगे, तो कभी जाति को दोष देंगे। इसके अलावा इनको अपनी सेवा पे तो भरोसा रहा नहीं और सेवा के आधार पे इनको वोट भी नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूं कि अब ये हताशा में जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं हार रहा हूं और हारने के बाद मुझे क्या दुष्प्रचार करना है, उसी की भूमिका बनाने का प्रयास कर रहे हैं बस।